साहिब मिशकात ने मिशकात शरीफ में, साहिब जुजाजा में रिवायत किया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला युराई फकद अशरका वमन सामा युराई फकद अशरका वमन तसद्दका युराई फकद अशरका। मेरे आका ने फरमाया, जो दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है वो शिर्क करता है, जो दिखाने के लिए रोजा रखता है वो शिर्क करता है, जो दिखाने के लिए सदका देता है वो शिर्क करता है। इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल क़ियामत के दिन सबसे पहले 3 अशखास का हिसाब होगा। 3 आदमियों को लाया जाएगा, उनका हिसाब सबसे पहले होगा। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रावी है, इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया, एक आदमी को लाया जाएगा। कौन होगा वो आदमी? ये वो आदमी होगा जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ है, अल्लाह की राह में जान निछावर कर दी, उसने शहीद हुआ। और आपको मालूम है शहादत का कितना ऊंचा मकाम है, शहीद का कितना आला मकाम है। अरे उसके खून के खतरे जमीन पर नहीं गिरते, उसकी मगफिरत हो जाती है। शहीद वो है जिसके बारे में कुरान में कहा गया कि भाई उसे मुर्दा ना बोलो ना सोचो, इतना ऊंचा मकाम। जन्नत की अलग अलग नियामतें, फضल, करम, अल्लाह की इनायतों का जिक्र अहादीस पाक में मिलता है। अब उस शख्स को लाया गया जिसे दुनिया शहीद समझती थी, अल्लाह उसको लाने के बाद अल्लाह के जो इनाम है, जो इकराम है, यहाँ तक कि शहादत की जो नियामत है वो उसके सामने जाहिर कर दी जाएगी। वो उन नियामतों को जानेगा, पहचानेगा और मान लेगा कि भाई हाँ, अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, कर्म किया। उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि भाई तुमने इसके बदले में क्या किया? तो वो कहेगा कि मौला, मैं हर आन तेरी रजा के लिए सब कुछ करता रहा, इंतहा तो ये कि मैं जंग में गया, अपनी जान निछावर कर दी, तो बस तेरी रजा के लिए। अल्लाह कहेगा, जब इतने इनाम इकराम मैंने किए, मेरे एहसानात इतने थे, तो तूने क्या किया? तो वो शहीद होने वाला क्या कहेगा? मौला, मैंने तो इसीलिए तो तेरी बारगाह में क्या है, अपनी जान निछावर कर दी। अल्लाह फरमाएगा, कज़ब्ता, झूठा है तू। अल्लाह क्या फरमाएगा? झूठा है तू। जंग में, इस्लामी जंग में मारा जाने वाला जिसे हम शहीद समझ रहे हैं, उसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, जो हकीकी शहीद है वो तो अपनी जगह है, उसके मर्तबे। ऐसे अजीम मौके पर भी जिहाद इतना अजीम मौका है कि मुजाहिद जब हालत जिहाद में होता है तो उसकी एक एक हरकत इबादत में शुमार होती है। उसका सवारी पर सवार होना इबादत है, उसका दुश्मन की निगरानी करना इबादत है, उसका तलवार उठाना इबादत, एक एक अमल उसका इबादत शुमार होता है। ऐसे अजीम अमल में रियाकारी आ जाए तो क्या नुकसान होता है, वो इस हदीस पाक में समझाएगा। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह फरमाएगा, झूठ बोल रहा है तू, तो इसलिए शहीद हुआ था, गया था मैदान जंग में इसलिए ताकि लोग तुझे बड़ा बहादुर कहें, बड़ा कुव्वत वाला कहें, लोग तेरे बहादुरी के चर्चे करें, इसलिए तू गया था, मर गया। उसके बाद फरिश्तों को कहेगा कि इसे सर के बल खींचते हुए, चेहरे के बल खींचते हुए जहन्नुम में ले जाओ। सबसे पहले जिसे जहन्नुम में डाला जाएगा वो बंदा हो। फिर उसके बाद दूसरे शख्स को लाया जाएगा। वो कौन होगा? जो दुनिया में बड़ी मेहनतें करके इल्म दीन सीखा होगा, दूसरों को इल्म दीन सिखा रहा होगा, यानी बड़ा आलिम दीन होगा। उसको लाया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में लाकर अल्लाह अपने एहसानात इकरामात को क्या है उसके सामने करेगा। वो देखकर पहचान लेगा, जान लेगा। उसके बाद रब कहेगा कि मैंने इतना करम किया तुझ पर, इतने एहसानात किए, तूने क्या किया? तो वो कहेगा कि मौला, इसीलिए तो मैं दिन रात मेहनत करके इल्म सीखा, लोगों को इल्म सिखाता रहा। अल्लाह फरमाएगा, झूठा है तू। अल्लाह क्या फरमाएगा? झूठा है तू। तू तो इसलिए इल्म सिखाता रहा ताकि लोग तुझे आलिम कहे, लोग तुझे कारी कहे, लोग तेरे इल्म की वाहवाह करते रहे, लोग तेरे इल्म की तारीफ करें, इसलिए तू ये करता रहा। उसके बाद अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि पकड़ कर ले जाओ, ले जाकर सर के बल इसे खींचते हुए ले जाओ, चेहरे के बल इसे खींचते हुए ले जाओ, ले जाकर जहन्नुम में डालो। आप देखें, इल्म दीन हासिल करना, सीखना, सिखाना इतना ऊंचा अमल है कि सही बुखारी की एक दूसरी रिवायत मेरे आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर अगर कोई इंसान है तो वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। लेकिन इस अमल में भी जब रियाकारी आ जाती है, इतने आला अमल में भी जब दिखावा आ जाता है, रियाकारी आ जाती है, तो नतीजा वो निकलता है। तो आप सोचें, हमारी टूटी फूटी नमाजों का क्या होगा, हमारी टूटी फूटी इबादतों का क्या होगा, हमारे टूटे फूटे रोजे और सदकात और खैरात का क्या होगा। और एक आखिरी शख्स मेरे आका ने फरमाया लाया जाएगा, ये वो शख्स होगा जिस पर अल्लाह ने दुनिया को खोल दिया था, असनाफ व अकनाफ के अमवाल उसे अता किए थे, मुख्तलिफ किस्म की दौलत अल्लाह ने उसे दी थी, और नाजो निअम में वो पला था। उसे अल्लाह का करम बताया जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि तूने क्या किया? वो कहेगा कि मौला, जहां जहां तू चाहता था वहां वहां मैंने तेरे दौलत को सर्फ किया, तेरी दी हुई दौलत को मैंने
खर्च किया है जहां जहां तू चाहता था, मैं हर जगह देता रहा, कभी कोई ऐसा मकाम नहीं जहां पर दौलत खर्च करनी चाहिए मैंने ना खर्च की हो, मैं खर्च करता रहा। अल्लाह फरमाएगा झूठ बोल रहा है, झूठा है तू तो इसलिए दौलत खर्च करता था ताकि लोग तेरी तारीफ करें, ताकि लोग तुझे सखी कहें। तेरी दौलत खर्च करने की वजह वो नहीं थी कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, ये दौलत मेरी नहीं है, मेरे रब की है, मेरे रब की इनायत है, मैं रब की रजा के लिए इसको दूं, ये नीयत नहीं थी। तेरी नीयत तो ये थी कि लोग तेरी तारीफ करें, लोग तुझे सखी कहें। तूने जो चाहा था वो हो गया, लोगों ने तेरी तारीफ भी कर दी, लोगों ने तुझे सखी भी कहा, अब यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा कि मुंह के बले से खींचते हुए ले जाओ और जहन्नुम में डाल। हाज़रीन मोहतरम अज़ान गिरामी, ये 3 अमल जो है इस्लाम के सबसे आला तरीन अमल है। जिहाद, इल्म दीन का सीखना और सिखाना, और अल्लाह जिसे साहिबे सरवत करे और उसका दिन रात अल्लाह की राह में खर्च करना, बेशुमार अजर व सवाब उसमें है। इन बड़े आमाल में जब रियाकारी आती है तो बर्बाद हो जाता है इंसान। तो आप सोचें, छोटे छोटे काम हम करते